90 तक चलेगा। तो सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद बना दीजिए यहाँ 30 डिग्री और कॉपी निकाल लीजिएगा ताकि आपको भी बनाना है 45 डिग्री और ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। करेक्ट है। देखिएगा यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90 यहाँ कंप्लीट करना है। यहाँ 75 मत लिख देना, थोड़ा सा कंप्लीट रखना कि नहीं तो जन 30 का अंतर है, 30 और ये 15 हो गया। यहाँ देखो 0 से 30 का अंतर बाउंस हुआ, 15 का अंतर, यहाँ 15 का, फिर यहाँ वापस 30 का हो गया। करेक्ट है। कारण क्या है, जब हम 360 डिग्री तक कंप्लीट करेंगे या आप 11th में पहुँच जाएंगे, यदि आप गणित लेते हैं तो मैं तुम्हें पकाऊंगा। करेक्ट है। आज मैं बताऊंगा नहीं। करेक्ट है, क्योंकि आज आधे सोचे बड़ी मुश्किल से सर ये याद होती 360 तक कहाँ से करेंगे। फिर इसके बाद में अपन 0/4 एक मान हो गया और दूसरा मान हो गया है ना 0 हो गया आपका 1/4, तीसरा हो गया 2/4 और आपका चौथा हो गया 3/4 और पांचवा हो गया 4/4। बस इतना लिखने के बाद लिख दिया अपन ने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 कंप्लीट लिख लिया। लिखने के बाद आपके पास मान भी यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 और इधर भी हमारे पास 5। यदि कुछ भूल गए तो देखो कि दोनों तरफ बराबर है। ये पूरी सारणी बनाने की ट्रिक है। इसके बाद में ट्रिक केवल वैल्यू निकालने की, जैसे कि आपसे साइन थीटा पूछा तो सीधा साइन थीटा पता होना चाहिए, कॉस थीटा पूछा तो सीधा कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब 0/4 है तो 0 में किसी भी संख्या का यदि हम भाग लगाते हैं, 0 में किसी भी, ध्यान समझना, 0 में ये 2 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग लगा रहे हैं, 0 में किसी भी संख्या से हम भाग लगा रहे हैं, देन 0 प्राप्त होगा। और किसी संख्या में 0 का भाग लगा रहे हैं तो यह आ जाएगा अपरिभाषित, ND बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइनेट, या हिंदी में बात करें तो अपरिभाषित, और बात करूं तो इसको अनंत भी बोलते हैं, और बात करूं तो इसको आदि भी बोलते हैं। करेक्ट है। और बात करूं तो मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये बात है, ये बस याद रखें आपकी संख्या है तो इसको ND बोलते हैं, कभी कभी ND बोलते थे, कभी अपरिभाषित बोलते हैं, यानी कि जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, या अगणित। नहीं तो जैसे ऑप्शन में आता है नहीं तो हम एक शब्द तो रट लेते हैं, उसी का पैरेलल आपका एक पर्यायवाची शब्द आ जाता है, फिर हम वो नहीं कर पाते हैं ना। रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा भैया, और 4 का मतलब 2 होता है। रूट से यदि बाहर निकाला तो 4 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। क्या बात क्लियर। ध्यान से अब यहाँ देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 1/2। पहले तो उसको काटना है, रूट के अंदर ही काटा हमने, और रूट के अंदर काटने के बाद देखो क्या वो वैल्यू बाहर आ सकती है क्या कि नहीं आ सकती है। तो देखो 1 के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो ये तो आ गया आपका 1, पर 2 के जोड़े नहीं बने, 2 दूनी 4 था तो 1, 2 आ गया। ठीक। अब यह 2 का 1 तो बाहर आ गया रूट से, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसका मान क्या हो गया, √2। क्या बात क्लियर। आगे बात करता हूं, ये 3 बाहर आ सकता है क्या, नहीं कट, पहले तो कटेगा क्या, सर नहीं कटेगा। 3 को बाहर नहीं आएगा, कोई बात नहीं आएगा, उसके ऊपर रूट ही लगा रहने दो, जो बाहर नहीं आएगा उसके ऊपर रूट ही लगा रहने दो, और जो आ गया उसको बाहर कर दो। तो ये तो आ गया √3। और भैया सचिन ये 4 था तो 4 का बाहर आ गया 2। करेक्ट है। तो क्या आ गया √3/2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अर्थात 1 को बाहर निकालेंगे कितना जाएगा, 1। ये हमारे पास पूरे 5 मान में क्या प्रश्न आया कि नहीं आया, आया है तो अपन बना देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्या बात क्लियर है। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे बढ़ता हूं। आगे देखते हैं। देखिए ये देखिए 0 डिग्री, तो ये जो मान होते हैं वो किसके होते हैं, सबसे पहले जो ये मान होता है तो सबसे पहले लिखो साइन, बस इतना सा याद रखें। अब कैसे याद रखेंगे सर, साइन का ही होता है। देखो गाड़ी यदि हम शोरूम पे जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कोई भगेगी कौन सी ज़्यादा। करेक्ट है। तो आपको पता है होंडा साइन है, जितने भी है उसमें से लगभग, वैसे तो अब और भी गाड़ियां आ चुकी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रेसिंग गाड़ियां बहुत ज़्यादा है, पर जो नॉर्मल और एक एवरेज गाड़ी है
सबसे ज़्यादा एवरेज गाड़ी साइन है। कौन सी है? साइन। तो ये जो मान निकलेंगे वो साइन के निकलेंगे। किसके निकलेंगे? साइन के। एवरेज मतलब जो ज़्यादा है, तो एवरेज मतलब ये साइन। तो यहाँ जो मान आया ये साइन थीटा का आया। अब बस लिख दो साइन थीटा, कोस थीटा, फिर अपने हीरो 3 ही लिख दो, टेन थीटा, फिर डुप्लीकेट आन दो। डुप्लीकेट कौन? साइन थीटा का कोसेक थीटा, है ना भैया, कोसेक थीटा, और ये आ गया सेक थीटा, और ये आ गया कोट थीटा। ये 6 मान आपके पास मैंने लिख दिए। यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 से पहले आएगा 0 डिग्री जमा 1/2, 1/2, फिर 1/√2 लिख दिया, फिर √3/2। गलती से भी गलती नहीं हो जाए, ध्यान रखना, नहीं तो अपन ने कहीं जल्दीबाजी यूं इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यूं करना में पता चले वापस देख लिया, 0 आ गया, 1/2 आ गया। जैसे आपको पता है किराने की सामान पे हम जब लिस्ट बना के लेके जाते हैं ना, तो एक लिस्ट तो अपन ने उनको दे दिया, और बनाने के बाद वो सामान ला के रख लेता है, और सामान लाने के बाद वो क्या करता है, अच्छा तेल दे दिया ठीक, साबुन दे दिया ठीक, फिर मतलब उस पर राइट क्लिक करता है ताकि गलती से भी गलती ना हो। बात समझ में? कब की बात है? 1-2 सामान नहीं, तुम कहते हो सर हम तो साबुन ले गए थे, साबुन दे दी। जब अब जैसे दीपावली का सामान लेने गए तो इतनी बड़ी लिस्ट रहती है पूरी, है ना। अब पूरी लिस्ट इतनी बड़ी होती तो उसमें ये इस तरीके से, तो पहले तो एक लिस्ट उनके पास होती है, और एक लिस्ट का भी ध्यान पूर्वक देखना, और एक लिस्ट उनके पास होती ताकि क्लिक करके कोई डबल तो कोई सा सामान नहीं गया, ताकि फिर पेस्ट करें उनको। ऐसे यहाँ एक बार निकाल के रख लिया, फिर इनको व्यवस्थित जमाओ। क्या √3/2 आ गया? बिल्कुल आ गया। 1 आ गया, नहीं तो आपने सोच लिया कि माननो सीख गए हम और देरी अरपट बढ़ती। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। 1 हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से 1/2 की बारी आ गई, मिला लिया सामान। चलो भाई सामान मिलाते हैं, चलो भाई ऊपर से मिला लिया, अब नीचे से मिलाते चलते, इधर से यूं, उधर से आ गए आप, रिवर्स गियर लगा, यूं आ गए, नीचे आ गए। अब यहाँ व्यक्ति ध्यान समझना, ये व्यक्ति यहाँ आ गया तो वापस दौड़ लगाने की बात हुई, जैसे 400 मीटर का राउंड हुआ, यहाँ तक आ गया, फिर वापस इधर दौड़ के जाएगा। बात बराबर है? नहीं तो फिर यहाँ आएगा, रुक जा मैं तो यहीं से दौड़ूंगा वापस, फिर पैदल जाएगा फिर दौड़ेगा। तो फिर उससे कहते हैं भैया थोड़ा दिमाग लगा ले, यहीं से वापस दौड़ के यहाँ तक आ जाता नहीं फिर पास। ठीक है, तो वही यहाँ तक आप पहुँच गए, देखो 1 तक पहुँच गए, फिर 1 को वापस चालू करो। 1, फिर कौन आ गया? √3/2 आ गया, फिर कौन आ गया? 1/√2, फिर कौन आ गया? 1/2, फिर कौन आ गया? 0। टेन का मान चाहिए तो टेन थीटा का सूत्र क्या है कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगा दें तो टेन थीटा आ जाएगा। करेक्ट है। अब देखो टेन साइन बटे कोस, तो 0/1, 1 का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा? 0। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 में देखो, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे 0 प्राप्त होगा, तो 0 का मान 0। अच्छा 30 डिग्री का देखो, है ना भैया, आर्यन 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया ऊपर 1, और बटे में क्या बच गया? √3। क्या बात क्लियर है? क्या बच गया? √3। करेक्ट। उसमें देख लीजिए, इंक देख लीजिए, थोड़ी इंक कम लग रही है ना, 1/√3। क्या बात क्लियर है? अब दूसरी बात करता हूं, ये पूरा ही कट गया 1/√2 से 1/√2। देखो 1 से 1, √2 से √2, पहली से तीसरी थी तो कुछ नहीं बचता है। कटता है तो ध्यान से समझना, फिर वापस बताऊंगा। कटता है तो 1 और घटता है तो 0। देखो काटते अपन ऐसे, मैंने बताया था कूटी भी करते तो यूं, और यूं वाला निशान जो बनता है ये 1 का बना। काय का बना? 1 का। बात समझ में आए? और घटता है, घटता कैसे? यूं घटेंगे तो टकराएंगे तो 0 में मिलेंगे। कैसे? किससे मिल जाएंगे वो? 0 में। तो टकराएंगे मतलब घटेंगे तो 0 और कटेंगे तो 1। ये विषय नहीं, जब कुछ भी नहीं बचा तो कभी कभी तो सर कुछ भी नहीं बचता तो 0 बचा देते हैं, और कभी कभी 1 बचा देते। तो एक्चुअली में दोनों का अंतर कैसे पता करें, पहले बताओ। ठीक है, तो क्या आ गया भैया? 1। अब देखो दूसरी से 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया ऊपर? √3। अच्छा अब 1 में 0 का भाग लगाएंगे, देखो संख्या है और 0 का भाग लगाया तो क्या गया? ND। तो यहां जो आया ND, और हिंदी में आप लिख भी सकते हैं अपरिभाषित, दोनों में से। अब ये 3 ही मान हो गए, कोई परेशानी नहीं है यहां तक। साइन थीटा का मान तो मैंने उठा के पटक दिया, आपको बताया। कोस थीटा में रिवर्स गियर लगा दिया, क्या फिर से बोलना? साइन थीटा का मान पटक दिया, कोस थीटा में रिवर्स गियर लगा दिया। साइन थीटा का मान पटक दिया, कौन सा? यहां से, और कोस थीटा में रिवर्स गियर लगा दिया। रिवर्स मतलब उल्टा, यहां पहुंच गया फिर वापस,
ठीक है, या फिर या इधर से भी लाते जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तीसरी कंडीशन टेन थीटा कि सर अब टेन थीटा कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगा दो तो टेन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगा दो तो टेन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगा दो टेन थीटा आ जाएगा। 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। करेक्ट है, तो अर्थात इस मान में हमने भाग लगाया। करेक्ट है। अब देखते हैं भैया कोसेक की बात करता हूं। कोसेक क्या है? आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा मैंने सबसे पहले बताया था, हीरो अलग बताए थे साइन कोस टेन, और उसके डुप्लीकेट अलग बताए थे कि कोसेक सेक और कोट, और आपने याद भी कर दिए थे आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, इससे आपने याद भी किया है ना। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कौन होता है? कोसेक थीटा। कौन होता है भैया? कोसेक। ये एक दूसरे के, ये इसका अलग हटा दूं अब तो ये समझ में ही गया है ना, कई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। दिक्कत भी है तो टिप लीजिए यहां से, है ना। देखो साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा है, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, टेन थीटा कोट थीटा का है। बस आपको याद रखना है क्या क्या है। साइन कोसेक, साइन कोसेक, साइन कोसेक, साइन कोसेक, कोसेक साइन, कोसेक साइन, साइन कोसेक। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाए, ये याद करना। और मेरा मानना रटने के बाद समझ में बहुत भयंकर तरीके से आता है। ठीक है, फिर क्या? कोस थीटा सेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा। देखो जहां से शुरू वहां से खत्म, जहां से शुरू वहां से खत्म। देखो अब कोस थीटा एस पे खत्म हुआ, सेक थीटा, ये दोनों में एक भी नहीं है जो एस से चालू है, जहां से शुरू वहीं से खत्म, जहां से शुरू वहीं से खत्म। फिर से देखो कोस थीटा एस पे खत्म हुआ, सेक थीटा, इन दोनों तीनों, देखो ये तीन तो हीरो हैं, इनकी तो कोई अतुलनीय त्रिदेव है। करेक्ट हो गया, है ना, है ना। अब बात इनकी है कोसेक सेक कोट, यही डुप्लीकेट है। तो कोस से क्या बना? कोस से क्या बना? तो जहां से शुरू वहीं से खत्म हुआ। अब कास और ये सेक, कोस सेक सेक कोस, कोस सेक सेक कोस, ऐसे याद करें। करेक्ट। दूसरा ये एक जैसे साउंड देते, टेन कोट टेन कोट। देखो टी का आई में है ही नहीं, स्विच पड़ जाती है टेन कोट टेन कोट टेन कोट टेन कोट। समझ में आया? कोट टेन कोट कोट टेन कोट। करेक्ट है, तो ये याद हो गया। करेक्ट है भैया, चलेगा। तो ऐसे हमें याद करना है। जरूरत क्यों पड़ेगी अब ये भी देखो, है ना। हर एक लॉजिक अपन देते ही हैं, उसके पहले पर पहले डुप्लीकेट। अब भैया देखो साइन का उल्टा कोसेक, उल्टे का मतलब ये होता है ना। उल्टा का मतलब कि उल्टो लटका दूंगा, तुमने बहुत सुना होगा बचपन में, अभी तो नहीं लटकाए तुम्हारे, पर उस समय की बात है कि उल्टो लटका दूंगा, यदि सही साट नहीं आता उल्टो लटका दो। एक मतलब कि उल्टा मतलब जैसे आप यूं खड़े थे यूं कर देंगे, मतलब गर्दन की तरह जाएगी, नीचे पैर कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, इसको ही बोलते हैं उल्टा। अब देखो साइन का देखो, अब ये आपको काम आएगा। वो जो पहले आपको बोलते थे ना उल्टा लटका, और तुम्हें लटकाया होगा ना उल्टा, तो ये मान के चलो साइड में कभी जिंदगी में गलती नहीं हुई। समझ में आया कि नहीं आया? चलेगा। अब देखो कैसे कि जीरो, ये आपको पता है ये जीरो है, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है। यदि मैं इसको लिखूंगा कोसेक को, तो देखो 0/1, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? अब एक तरफ इधर इसको रब कर करके, ताकि आपको बार बार इधर पूरा अपोजिट करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना। देखिए साइन इसका 0/1 मैं इसका उल्टा करूंगा तो ये तो साइन थीटा का मान है, और ये उल्टा कर दूंगा तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है भैया, और आपको याद केवल 2 ही मान करने हैं। फिर इसके बाद तो मैं अभी बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना। आज का लेक्चर केवल सारणी का ही रहेगा। क्या बात क्लियर? क्योंकि सारणी आ गई तो 5 नंबर में कोई परेशानी नहीं है। करेक्ट, हो सके 7 भी दे दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आ जाए। ठीक, अब देखो 0/1 इसको उल्टा कर दो, 1/0, यही होता है ना। 0/1 को मैं उल्टा लटकाऊंगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे जाएगा। कोई दिक्कत है? देखो क्या सर, कोई परेशानी नहीं है। अब यदि मैं 0 का किसी संख्या में भाग लगाऊंगा तो n/d आ जाएगा। देखो अभी बताया था संख्या में किस 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? n/d आ जाएगा। प्रथम आ गया। तो मतलब इसका जो सूत्र आया, मतलब आपसे पूछेगा कोसेक 0 डिग्री का मान क्या है, तो आपको बोलना n/d। भूल भी गए तो करेक्ट है। किसका उल्टा करा? साइन का। अब देखो इसका मान आगे 1/2, 1/2 को उल्टा लटकाओ, 2/1, 2/1। करेक्ट है। अब 2/1 का मतलब 2 ही होता, क्योंकि 1 का कोई औचित्य नहीं होता। अब इसको वहां तो लिखेंगे, इसका मान साइन थीटा का मान 0/1 होता है। वो तो हमने मानना है कि जिसके बटे में कुछ भी नहीं है उसको 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। मानना कि 1 सबके साथ है, और 1 को ईश्वर भी बोलते हैं, और ईश्वर सबके साथ है, यूं मान के चल रहे हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 सबके साथ है। ठीक है, कोई भी लगता है कि मैं अकेला, नहीं मैं साथ हूं, मतलब 1।
ठीक है भैया। आगे देखो, तो 2/1 को हम क्या लिख देंगे भैया 2। तो क्या बात क्लियर है कि 2 लिख दूं कि 2 कहां से आया, 1/2 को उल्टा किया तो 2/1 अर्थात 2 मान हो गया। आगे बात करता हूं मैं, यहां देखो इसका उल्टा, साइन का उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना। किसका उल्टा, 1/2 का उल्टा कर दिया। अब इसका उल्टा, उल्टा लटकाओ, 1/√2 तो √2/1 तो अर्थात क्या हो गया √2। क्लियर है भैया। आगे देखो इसको उल्टा लटकाओ, √3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे जाएगा, उल्टा लटकाओ इसको। क्या बात क्लियर। आगे देखो, फिर देखो कौन सा √3/1। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 1 है और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। देखो नहीं तो तुम सोचो कि 0 का तो ND आ गया तो ND का 0 आ जाएगा। थोड़ा सा ये विशेष ध्यान रखें आप, और यही गलती होती बस इसमें, और कहीं गलती नहीं होती। 90 के मान में गलती होगी और 0 के मान में, छोटी छोटी बातें हैं ये, ठीक है। अब भैया 1/1 इसको उल्टा भी लटका दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 है। अब 1 का मुंह देख रहा हूँ, 1 को यदि मैं उल्टा लटकाऊं तो ये इधर से भी सही दिखे और इधर से भी सही दिखे, कोई फर्क ही नहीं है। यूँ याद रखो आप, देखो 1 को उल्टा लटकाओ, आप इसको यूँ कर दो तो भी कोई फर्क ही नहीं है उसमें, करेक्ट है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान ऐसे रख सकते हैं, है ना भैया। 1 है, 1/1 है तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका मान भी 1 हो गया। ये किसका मान हो गया, कोसेक। आपको बता वापस रिवर्स, या तो कोस का उल्टा कर दो या इसी में रिवर्स गेल लगा दो। रिवर्स गेल लगा दो कि तो हो जाएगा। देखो 1 आ गया, फिर कौन आएगा 2/√3, यह आ गया, फिर कौन आ गया √2, फिर कौन आ गया 2 और फिर कौन आ गया ND। ये रिवर्स गेल लगा दिया, क्योंकि जिस तरीके से साइन में कोस का रिवर्स गेल लगाया तो कोसेक में सेक का रिवर्स गेल लगा दिया। या नी भी सूझ पड़े तो प्रथम कोई परेशानी नहीं। कैसा कि कोस है, कोस का मान 1 है, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3, है ना। 1/√2 तो √2, है ना भैया। 1/2 तो 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो ND आएगा। ध्यान समझना, ND का उल्टा, अब यहां समझ में आ गया कि ND का उल्टा तो 0 और 0 का उल्टा ND, ND का उल्टा 0 और 0 का ND। कि सर ऐसा हुआ क्यों, पहली बात तो ये कि ऐसे कैसे याद रखेंगे ND का मतलब 0, ये तो ऐसा कि याद नहीं हो। तो दूसरा बता देता हूं कि ये 0/1 है, कुछ नहीं है तो आपको पता है। अब यदि मैं इसको लिखूं तो ये 0/1 लिख दूं, और 0/1 लिखूंगा तो इसको इधर उल्टा है, आपको पता है, इधर उल्टा इधर सीधा, ये इधर उल्टा इधर से उल्टा, इधर उल्टा इधर से उल्टा, ऐसे कर सकते हैं। 1/0 और 0/1, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ तो क्या आ गया 0 ही, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो ND आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, 0 का मतलब ND है और ND का मतलब 0 है, करेक्ट है। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो भैया कोट, देखो अब कोट किसका उल्टा 10 का, तो 0 का मतलब ND है और ND का मतलब 0 है, तो 0 आया तो यहाँ क्या आ जाएगा ND। देखो आप ध्यान से समझना, नहीं तो 0 है तो ND और ND है तो 0। आगे बात करता हूँ, फिर 1/√3 है तो उल्टा कर दो √3/1, फिर क्या है 1 है तो 1 का उल्टा करते कितने लटका दो 1 ही आ जाएगा। फिर आगे देखो ये √3/1 है, कुछ नहीं है तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ है 10 का मान ND है तो क्या जाएगा 0 है। ये आपके 6 मान हो गए कंप्लीट। ये तो अपन ने सारणी बनाई, इसको बिना देखे आंख मीच के 5 मिनट तक इसको याद करो, 2-3 बार लिखो, 2-3 बार करो। मैं अभी के अभी आपसे पूछूंगा भी सही, इसके बाद आपको अगली चीजें करनी। अब इसके बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे याद रखना। ये तो मैंने पूरा सारणी, पर इसको रटो तुम, 5 मिनट का मैं टाइमिंग आपको रटने के लिए दे रहा हूं।